क्या आपके मन में कभी ऐसे ख्याल आते हैं जिन्हें आप खुद भी स्वीकार नहीं कर पाते? क्या आपका मन एक जगह टिकने का नाम नहीं लेता और बेवजह भटकता रहता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह समस्या आज हर किसी को छू रही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी बुद्धिस्ट कहानी शेयर करने वाला हूं जो न सिर्फ आपको समाधान का रास्ता दिखाएगी, बल्कि आपके मन के इन भटकते विचारों को समझने और संभालने का तरीका भी सिखाएगी। क्योंकि सही दिशा में सोचने वाला मन ही असली शक्ति है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन क्या हो जब मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? आप खुद को संभालना चाहे, लेकिन आपके विचार आपको चैन ही न लेने दे। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। महाभारत में भी कहा गया है कि मनुष्य का मन उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन यही मन जब अशांत हो तो जीवन का सारा आनंद छिन सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए? तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। तो आइए बुद्ध के समय की इस प्रेरणादायक कहानी से शुरू करते हैं, जिसमें एक युवा के अशांत मन को कैसे एक साधारण सीख ने बदल दिया, यह दिखाया गया है। और हाँ, कहानी सुनने के बाद अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल यह जान पाएंगे कि अपने विचारों को कैसे संभालें, बल्कि एक ऐसी तकनीक भी सीखेंगे जो आपको मन की शांति और आत्मसंयम प्रदान करेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बुद्ध की कहानी, अश्लील विचार और भटकते मन का समाधान। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे गांव में रुके हुए थे। गांव के युवा उनसे बहुत प्रभावित थे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते थे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे मन में बार बार ऐसे अश्लील और गलत विचार आते हैं जो मुझे परेशान करते हैं। मैं इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता हूं, पर ये विचार और भी अधिक शक्तिशाली होकर लौट आते हैं। मेरा मन भटकता रहता है और मैं इसे शांत नहीं कर पाता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे बड़े शांत स्वर में कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो। किसी समय एक राजा ने अपने दरबार के सबसे तेज दूत को बुलाया और उसे एक जलता हुआ दीपक देते हुए कहा, तुम्हें इस दीपक को जलते हुए ही शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाना है। लेकिन याद रखना, रास्ते में चारों तरफ सैनिक खड़े हैं। अगर दीपक बुझा तो तुम्हें दंड मिलेगा। दूत ने दीपक को संभाला और चल पड़ा। पूरे रास्ते उसका ध्यान केवल इस बात पर था कि दीपक न बुझे, चाहे आसपास लोग हों, शोर हो या किसी ने उसे पुकारा हो। उसकी नजर दीपक की लौ पर थी। वह बिना रुके और बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचा। बुद्ध ने युवक से पूछा, बताओ, उस दूत का ध्यान किस पर था? युवक ने उत्तर दिया, केवल दीपक की लौ पर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, यदि तुम अपने मन को किसी सकारात्मक और उच्च विचार या लक्ष्य पर केंद्रित कर दो तो तुम्हारे भटकते विचार स्वयं ही शांत हो जाएंगे। मन की अशांति तब होती है जब उसे कोई दिशा या उद्देश्य नहीं मिलता। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें अपने मन को खाली छोड़ने के बजाय उसे एक अच्छी दिशा में लगाना होगा। अश्लील विचार तब आते हैं जब मन खाली और निष्क्रिय होता है। ध्यान का अभ्यास करो, मन को प्रेम और करुणा से भर दो। अपने जीवन में एक उद्देश्य चुनो जो तुम्हें प्रेरित करे। जैसे दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करने से दूत का मन विचलित नहीं हुआ, वैसे ही तुम्हारे मन में उच्च विचार और ध्यान का अभ्यास अशांत विचारों को समाप्त कर देगा। मन को खाली न रहने दें। अशांत और अश्लील विचार तब आते हैं जब मन निष्क्रिय होता है। इसे सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। ध्यान और आत्म अनुशासन। ध्यान का नियमित अभ्यास मन को स्थिर और शांत बनाता है। उच्च लक्ष्य का निर्धारण। जीवन में एक उच्च उद्देश्य चुनें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका मन भटकने के बजाय
उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा। स्वयं को दोष देना बंद करें। विचार आना स्वाभाविक है, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन पर ध्यान केंद्रित न करें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। मन एक दीपक की तरह है, अगर उसे हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वह बुझ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे ध्यान, करुणा और सकारात्मकता के कवच में ढककर रखें तो उसकी लौ हमेशा प्रज्वलित रहेगी। बुद्ध की कहानी, मन का बंधन और मुक्ति। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में टहल रहे थे। उसी समय उन्होंने एक विशाल हाथी को देखा जिसे एक पतली रस्सी से बांधा गया था। बुद्ध ने रुककर उस हाथी को ध्यान से देखा और फिर अपने शिष्यों की ओर मुड़कर बोले, क्या तुम देख रहे हो कि इतना विशाल हाथी इस पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है? क्या यह रस्सी सच में इसे रोक सकती है? शिष्य चौंक गए। उन्होंने कहा, भगवान, यह तो असंभव है। ये हाथी इतनी ताकतवर है कि चाहे तो इस रस्सी को पल भर में तोड़ सकता है, लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा? बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम समझ पाए कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बुद्ध ने स्वयं उत्तर दिया, हमारा मन भी इस हाथी की तरह होता है। जब हम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं और बार बार असफल होते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि हम उस कठिनाई को कभी पार नहीं कर सकते। यह मान्यता हमें बांध देती है। यह अशांत विचार, डर और भटकाव भी हमारे मन के बंधन है। उन्होंने आगे कहा, जब तक हम यह विश्वास करते रहेंगे कि हम कमजोर हैं या अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तब तक हम प्रयास करना छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही हम यह समझ जाए कि यह बंधन सिर्फ हमारे मन का भ्रम है, हम मुक्त हो सकते हैं। मन को प्रशिक्षित करें। अशांत और नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। अपने मन को नई सकारात्मक मान्यताओं के साथ प्रशिक्षित करें। स्वयं पर विश्वास करें। बुद्ध ने कहा, जैसे हाथी अपनी शक्ति को पहचान कर उस पतली रस्सी को तोड़ सकता है, वैसे ही तुम अपनी क्षमता पहचान कर अपने मन के भ्रम से मुक्त हो सकते हो। सतत प्रयास करें। असफलताओं के बावजूद कोशिश करते रहना ही असली समाधान है। असफलता मन की बेड़ियों को तोड़ने का पहला कदम है। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान आपको अपने भीतर झांकने और अपने बंधनों को पहचानने में मदद करता है। आपके विचार ही आपके सबसे बड़े बंधन हैं। उन्हें बदले और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रयास न करने का विश्वास ही सबसे बड़ी हार है। आपका वास्तविक सामर्थ्य आपके भीतर छिपा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। ध्यान और आत्म अवलोकन से मन की बेड़ियां टूट सकती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे मन का भ्रम ही हमें बंधन में रखता है। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले तो कोई भी बंधन हमें रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है और आपको समाधान की एक नई दिशा दिखाई है तो इसे लाइक करना न भूलें। हो सकता है ये कहानी किसी और के जीवन को भी बदलने में मदद करे। इसे शेयर करके आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। हम आपके विचारों को जानना चाहते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा और अपने मन को शांत रखने के लिए आप कौन से तरीके अपनाते हैं। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखद बनाए, तो हमारे चैनल एंशिएंट विजडम टेल्स को सब्सक्राइब करें। घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। याद रखें, आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां और भी गहरे रहस्यों और समाधानों का पता लगाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि उदासी ने आपकी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में कस लिया है? जैसे चाहे आप कुछ भी कर लें, उस दुखद भावना से बाहर निकलना नामुमकिन हो। आप अकेले नहीं हैं। ये समस्या हमारे समय की एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन क्या आपको पता है, सदियों पहले एक ऐसी कहानी बताई गई थी
जो आज भी इस गहरी उदासी का समाधान दे सकती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे गौतम बुद्ध की एक अनमोल कहानी की ओर। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपको अपनी उदासी का कारण समझाएगी, बल्कि आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाएगी। गौतम बुद्ध की इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो हर समय उदासी से घिरा रहता था। शायद वो इंसान आप या आपके किसी जानने वाले जैसा ही था, जिसके चेहरे पर मुस्कान एक झूठ बन चुकी थी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी भी हो सकती है, क्योंकि जो सीख हम इस कहानी से पाएंगे वो आपके जीवन को बदल सकती है। जैसा कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं, दुख बांटने से कम होता है, लेकिन बुद्धि बांटने से बढ़ती है। और आज हम आपको वही बुद्धि देने आए हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में शांति, खुशी और एक नई ऊर्जा लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो हमारे चैनल एंशिएंट विजडम टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं जो आपकी जिंदगी में सही बदलाव ला सके। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध की ये कहानी आपकी उदासी का जवाब बन सकती है। बुद्धा स्टोरी। हर समय उदास रहने वाले लोग। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके थे। वहां पर एक व्यक्ति उनके पास आया। वह व्यक्ति बेहद उदास था। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं हर समय उदास रहता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि खुश रह सकूं, लेकिन ये उदासी मुझे कभी छोड़ती ही नहीं। कृपया मुझे इस दुख से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाइए। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की ओर शांत मुस्कान के साथ देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, आओ, मैं तुम्हें एक काम करने को कहता हूं। इस गांव में जाओ और हर उस घर से एक मुट्ठी चावल मांग कर लाओ जहां कभी कोई दुख या पीड़ा न आई हो। वह व्यक्ति थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सोचा कि गुरुजी ने उसे रास्ता दिखा दिया है। वह खुशी खुशी चावल लेने निकल पड़ा। पहले घर पर उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, क्या आप मुझे एक मुट्ठी चावल देंगे? लेकिन शर्त यह है कि आपके घर में कभी कोई दुख ना आया हो। घर के मालिक ने उदासी से सिर हिलाते हुए कहा, मित्र, मेरे बेटे की मृत्यु कुछ साल पहले हुई थी। वह दुख आज भी हमारे दिलों में बसा है। वह व्यक्ति खाली हाथ अगले घर गया। वहां भी वही कहानी थी। किसी ने अपना कोई प्रियजन खो दिया था, तो किसी को बीमारी ने घेर रखा था। वह व्यक्ति हर घर गया, लेकिन कहीं भी उसे चावल नहीं मिला। हर किसी के जीवन में किसी न किसी तरह का दुख था। दिन के अंत में वह व्यक्ति बुद्ध के पास वापस आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा उदास नहीं था। वह शांत लग रहा था। उसने कहा, गुरुजी, मैंने पूरे गांव का दौरा किया, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई दुख ना हो। मुझे अब समझ में आ गया है कि दुख जीवन का हिस्सा है। मैं अपने दुख को लेकर क्यों इतना परेशान हूं, जब यह सबके जीवन का हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सच है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली सवाल यह है कि तुम इसे कैसे देखते हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि दुख स्थायी नहीं है और ये सबके जीवन में आता जाता रहता है, तो तुम इससे बंधे नहीं रहते। यही सच्ची शांति है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख हर किसी के जीवन में आता है। यह हमारी सोच और उसे स्वीकारने की क्षमता है जो हमें दुख से मुक्त कर सकती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम अपने दुख में अकेले नहीं हैं, तो हम उससे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। जीवन में शांति और खुशी पाने का रास्ता अपने दुखों को स्वीकारना और उनसे खुद को परे रखना है। याद रखें, दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमें यह तय करने में मदद करता है कि हम इन परिस्थितियों को
कैसे अनुभव करते हैं। बुद्ध की कहानी, उदासी का कारण और समाधान। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर उपवन में बैठे थे। तभी एक स्त्री उनके पास आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसका चेहरा गहरी उदासी में डूबा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हर समय उदासी ने मुझे घेर रखा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी खुशियां मुझसे दूर हो चुकी हैं। मैं इस दुख से बाहर कैसे निकलूं? गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्री, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? स्त्री ने आश्चर्य से पूछा, मुझे आपकी मदद करने का अवसर मिले, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बताइए, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, यहाँ पास में एक सरोवर है। तुम वहां जाओ और एक कटोरे में पानी भरकर ले आओ। लेकिन याद रखना, तुम पानी को छेड़े बिना उसे कटोरे में भरना। स्त्री ने सोचा कि यह तो आसान काम है। वह सरोवर की ओर चल पड़ी। जब उसने पानी भरने की कोशिश की तो उसने देखा कि जैसे ही उसने कटोरा पानी में डाला, पानी हिल गया और लहरें उठने लगी। उसने बुद्ध के कहे अनुसार पानी को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह पानी भरने का प्रयास करती, पानी और अधिक अशांत हो जाता। वह निराश होकर बुद्ध के पास वापस आई और कहा, गुरुजी, मैं पानी को कटोरे में भरने में असफल रही। हर बार जब मैं पानी को छूती हूँ, वह हिलने लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्री, अब थोड़ा रुको। वापस जाओ और सरोवर के किनारे शांत बैठो। केवल पानी को देखो और उसे छेड़ो मत। स्त्री वापस गई और सरोवर के किनारे बैठकर पानी को देखती रही। कुछ समय बाद उसने देखा कि पानी धीरे धीरे शांत हो गया। जब लहरें पूरी तरह से थम गई, तब उसने आसानी से कटोरे में पानी भर लिया और बुद्ध के पास आ गई। बुद्ध ने उससे पूछा, अब बताओ, तुमने पानी को कैसे भरा? स्त्री ने जवाब दिया, गुरुजी, जब मैंने पानी को छेड़ना बंद किया और उसे शांत होने दिया, तभी मैं इसे भर पाई। बुद्ध ने कहा, यह सरोवर तुम्हारे मन की तरह है। जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम अपनी समस्याओं को ठीक से देख नहीं पाती, लेकिन जब तुम शांत हो जाती हो और अपनी परेशानियों को छेड़ना बंद कर देती हो, तो समाधान खुद ब खुद स्पष्ट हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन की अशांति ही हमारी उदासी का सबसे बड़ा कारण है। जब हम इसे शांत करने का प्रयास करते हैं, तो जीवन की चुनौतियों का समाधान हमें साफ दिखाई देने लगता है। अपनी परेशानियों को बार बार सोचने की बजाय कुछ पल रुककर शांत होकर उन्हें देखने की कोशिश करें। शांति में ही समाधान है। याद रखें, जैसे सरोवर का पानी अपने आप शांत हो सकता है, वैसे ही हमारा मन भी शांति पाकर सुलझ सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको खुद से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढने में मदद की है, तो आप अकेले नहीं हैं। एंशिएंट विजडम टेल्स का मकसद ही यही है, आपके जीवन को थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत और थोड़ा खुशनुमा बनाना। हम रोजाना आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं जो न केवल आपको प्रेरित करती है, बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी देती है। तो अगर आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी एंशिएंट विजडम टेल्स फैमिली का हिस्सा बने और घंटी के आइकन को दबाना न भूले, ताकि अगली कहानी आपसे कभी छूट ना जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं, क्या यह कहानी आपकी जिंदगी के किसी हिस्से से जुड़ी हुई महसूस हुई? आपके एक लाइक और शेयर से यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंच सकता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखें, हम सब एक दूसरे की कहानियों से जुड़ते हैं। तो आइए इस चैनल को एक ऐसा मंच बनाते हैं जहां हम एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बना सके। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अनमोल कहानी के साथ।